जो अपहरणकर्ताओं ने अफरत रुकमानंद के फोन से उसके बेटे प्रकाश अमृत को फोन किया। वो 1.5 करोड़ की फिरौती आई। ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में आया कि अपन ये बुर्का पहन लेते हैं, बुर्का पहनकर हम उसके पास चले जाएंगे। अपहरणकर्ता लगातार वो 2G फोन से फोन कर रहे थे और हर जगह हर घंटा अपना लोकेशन बदल रहे थे। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था और उन्होंने टाइम तय कर दिया था कि आप 1 घंटे में आते तो ठीक है, हम मार देते हैं। वो बार बार फोन कर रहे थे उनके बेटे को। मनोज व्यास था, ये कर्जे में डूबा हुआ था, इसने ये प्लान बनाया। उनको नए सिरे से मतलब चार्ज करके पूरी टीम को हमने उत्साहवर्धन किया। उत्साहवर्धन से ही ये हमारी टीम सफलता तक पहुंची है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। राम राम साहब, मैं था उदेशी पत्रकार राजेश और फिलहाल मैं मौजूद हूँ चूरू का कोतवाली थाना का मायने। चूरू पुलिस जी की है दिना एक बार फिर चर्चा में है, क्योंकि लगातार नया जगह एसपी साहब आए भी के बाद में ताबड़तोड़ जी की कार्रवाइयां हैं वह देखने में मिल रही है। और ये बीच ही की अच्छी और सुखद खबर ही जी की एक अच्छी कार्रवाई ही बा हुई रतनगर थाना क्षेत्र का मायने 48 घंटा का मायने एक अपहरण जी को हो भी आदमी ने राजस्थान पुलिस का जबाज जी कहा वह छुटायो और भी का मायने चूरू कोतवाली थाना का मायने तैनात है कृष्णाराम जी बिश्नोई जी का सिंगम के तरह बनके और अपराधियों दबोचो और जिको अपहरण हो भी व्यक्ति ने छुटाने को काम करो। जिको राजस्थान पुलिस को ध्येय वाक्य है थे मेरे पीछे देख भी पा रहा होगा, आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय। और जिको वाक्य है वो ध्येय वाक्य और बिन एक बार फिर से राजस्थान पुलिस और चूरू पुलिस जी को है बिन सार्थक करियो है। 10 वर्षों में 500 से ज्यादा सिलेक्शन देने वाली एकेडमी की जबरदस्त तैयारी से शेखावाटी में रहकर ही पूरा करें अब बच्चों को ऑफिसर बनाने का टारगेट। फिलहाल मेरे सागे चूरू पुलिस का जी का सिंगम है कृष्णाराम जी बिश्नोई, वह मेरे सागे मौजूद है। 17/4 जी की तारीख जी का दिन रुकमानंद जी को अपहरण हो, ये पूरा मामला को ऊपर से बातचीत करांगा और जान से कि तरीका से अपराधियों ने जो है पकड़ियो के योजना बनाएगी सगली बातचीत करांगा। राम राम सर। नमस्कार सर। सर रतनगर और थाना का मैंने एक मामलो दर्ज हो रुकमानंद जी नाम से कोई व्यक्ति भी अपहरण हो, तो के मामलो हो और की तरीका को एक महीने थे कामयाबी प्राप्त करी? देखिए कि 17 तारीख को रुकमानंद जी अपनी दुकान से 9:15 बजे रात्रि को, सब्जी की दुकान है उनकी, और दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे। रास्ते में गली में मोड़ में घात लगाकर उन 4 बदमाशों ने एक इर्टिगा गाड़ी में अपहरण करके ले गई। और वो अपहरणकर्ता ऐसे गलियों में गए से, क्योंकि उन्होंने पहले इस घटना के बारे में उन्होंने रेकी कर रखी थी, तो वो जहाँ जहाँ CCTV फुटेज नहीं थे उन्होंने उन गलियों में भागने की कोशिश की, परंतु वो छुप नहीं सके। कुछ CCTV फुटेज में वो इर्टिगा गाड़ी आ गई, तो पुलिस को प्रथम दृष्टया तो ये सफलता मिली गई भी ये इर्टिगा गाड़ी है। रही बात, पुलिस के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी क्योंकि अपहृताओं का कोई नाम पता या परिवार की दौर से भी किसी पर शक भी नहीं किया गया, और पुलिस के पास में भी क्लू कम थे। क्लू नाम का सिर्फ इतना ही था कि 18 तारीख को दिन में अब जो अपहरणकर्ताओं ने अफरत रुकमानंद के फोन से उसके बेटे प्रकाश अमृत को फोन किया। वो 1.5 करोड़ की फिरौती आई। जैसे ही फिरौती मांगी तो रतनगर SHO श्री रामनाथ सिंह बिडासरा है, उन्होंने तुरंत हमारे पुलिस अधीक्षक श्रीमान निश्चय प्रसाद जी एम जी को घटना के बारे में पूरी जानकारी बताई, और हमारे बीकानेर रेंज के IG श्री ओम प्रकाश जी द्वितीय हैं, उनको भी ये पूरी घटना की जानकारी दी। और उच्च अधिकारियों को निर्देशन में 18 तारीख को ही 4 टीमों का गठन किया। एक टीम में रामनाथ सिंह बिडासरा और रतनगर थाना स्टाफ थे, और पूरी टीम का सुपरविजन हमारे संदीप बिश्नोई जो CI हैं, अपराध सहायक SP कार्यालय में तैनात है, उनके निर्देशन में 4 टीमें बनाई। एक जयप्रकाश जाजड़िया हमारे CI हैं जो चूरू DST के प्रभारी है, उनका DST का पूरा स्टाफ भी साथ था। और चौथी टीम मेरी मनो उपनिरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली, जो मैं कार्यवाहक थानाधिकारी था, मुझे भी और मेरे कोतवाली थाने को गया। तो हमने तुरंत, क्योंकि वो अपराधकर्ता लगातार वो 2G फोन से फोन कर रहे थे और हर जगह हर घंटा अपना लोकेशन बदल रहे थे। ये बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, और कोई दूसरे नंबर से वो फोन ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने क्या कि दूसरा फोन जो अपहरणकर्ता के पास में वो दूसरा फोन था, वो जो हरियाणा से उस फोन से टास्क करता था, उसमें से ये दूसरे फोन से स्पीकर को ऑन करके रुकमानंद जी की आवाज अपने बेटे से बात कराता था।
वो बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। और 19 तारीख को जैसे सुबह 8 बजे से उन्होंने रुपए मांगने शुरू कर दिए। पहले तो चूरू में कोई लाल घंटा घर है, वहाँ रुपए देने की बात करी, फिर उन्होंने उस बात से मुकर गए और फिर उन्होंने बोला कि आप भिवानी आ जाओ। तो हमारी पूरी टीम भिवानी पहुंच गई थी। तो भिवानी बस स्टैंड पर उनके लोकेशन के जो 2G की लोकेशन है, तो ऐसा हमें हो गया कि भिवानी बस स्टैंड के आसपास इनको बिठा रखा है, लोकेशन वहीं आ रही है। तो साइबर टीम भी इस टीम में हमारी हिस्सा थी। चूरू जो जिला पुलिस अधीक्षक में है, कार्यालय में तैनात है, साइबर एक्सपर्ट भी साथ थे। तो रुकमानंद जी को वहाँ छिपा रखा था। तो तुरंत ये बात आएगी कि उस अपहरणकर्ता को पास में पहुंचा कैसे चाहिए। जैसे पुलिस में हम अमूमन होते सादा वर्दी में थे, हमारे स्टाफ काफी था, DST था, तो हमने रिस्क नहीं ली क्यों उन्होंने 1.5 करोड़ रुपए मांग रहे थे। हमें ये संदेशा था कि यदि हमारी ये मिशन फेल हो गया तो वो अपहरणकर्ता को मार सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये जगह हरिया टीम है का मैंने था कुन और हरियाणा पुलिस जी की है भी को कितो थान के सहयोग रहे हो। हरियाणा CI स्टाफ का हमारा अच्छा सहयोग था। हमारी टीम में श्री संदीप जी विश्नोई के सुपरविजन में था और चूरू पुलिस अधीक्षक कार्यालय में साइबर एक्सपर्ट टीम भी साथ थी और जयप्रकाश जाजरिया DST टीम थी और मन कृष्णाराम उपनिरीक्षक पुलिस थाना कोतवाली की टीम भी थी। जिको वो बुरखा रो प्लान है वो क्या बनाया गया और क्या मतलब अचानक सा दिमाग में आई का आपा ने मतलब अपराध या नई तरीके से ही आपा जगह दबोच सका। जैसे हम तुरंत भिवानी पहुंचे थे तो वहीं किसी दुकान से खरीदे थे। ये मेरे मन में ख्याल आया कि भी बिना किसी नुकसान से इस दुकान को छुड़वाया जाए और हम कार्रवाई करते तो हो सके कोई भाई आमने सामने कोई वो अपराधियों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं थी भी इनके पास में वेपन भी हो सकते। ये हमारा अंदेशा था, हमारे साथ रहता है वो। हालांकि उनके पास में वेपन नहीं मिले, हमें अंदेशा था भाई हम छापा मारे तो कोई नुकसान पहुंचाता था। तो उस आदमी भाई अपराध व्यक्ति की जान बचाने के लिए मैंने तुरंत सुझाव दिया कि यहाँ आसपास अपनी दुकानों में क्यों तुरंत और कोई उपलब्ध हो नहीं सकते थे। उन्होंने टाइम तय कर दिया था कि आप 1 घंटे में आते तो ठीक है ना, हम मार देते हैं। वो बार बार फोन कर रहे थे उनके बेटे को, बेटा भी हमारे साथ था। जैसे ही मैंने मेरी सुपरविजन कर रहे संदीप जी उन सभी टीम इंचार्ज को बताया कि ऐसा आइडिया मेरे दिमाग में आया कि अपन ये बुर्का पहन लेते हैं, बुर्का पहनकर हम उसके पास चले जाएंगे। जैसे ही मेरे साथ नवीन मेरे थाने का ही सिपाही था, कांस्टेबल, और मैंने दोनों ने तुरंत वहाँ बाजार से बुर्का खरीद ली। बुरके वो गहरा बुर्का था जिसमें हमारा कोई उलिया उनको नहीं दिख रहा था। मेरे पास में वेपन था, बुरके के अंदर भी था और हम हर स्थिति पर चुनौती में निपटने के लिए तैयार थे। जैसे ही हम पहुंचे तो हमने बुरके में थे, उन दोनों को पकड़ लिया। 2 थोड़े दूर थे, वो हमें देखकर वो भाग गए। तो ए जिका अपराधी हा जिका ए मूल रूप से खटका हा और आगे के नाम हा और आगे वो अपराध करने के पीछे मनसा के ही एक अपराधी जो यहाँ का ही था मनोज व्यास जो रामगढ़ सिक्योरिटी का, उसका ननियाल है इनके गांव में। तो उसने उसको उनके बारे में एक्टिविटी पता थी कि इनके पास में इतना रुपये हो सकता है। उन अपराधियों को बुलाया। एक तो इंदौर का है जो हमने आशीष पंचाल जो मध्य प्रदेश इंदौर का रहने वाला है और एक कोई हरियाणा का है। अलग अलग उनको बुला करके शातिर दिमाग से इन्होंने ये इस अपहरण के कार्यक्रम को अंजाम दिया। जी हाँ, वर्तमान में के जिका अपराधी थे बता रहे होंगे उम्र भी कम है, तो कोई नशा पता का कारण इस तरह का कोई कदम उठायो अब तानी जो भी था जांच में समझ जानकारी मिली है कि ये जो मनोज व्यास था ये कर्जे में डूबा हुआ था, इसने ये प्लान बनाया। अब तक जिका अपराधी है कितना अपराधी जिका पकड़ा गया और वहां से कितनी रकम वसूल करी गई है? पूरी जांच तो वो रत्नगर ऐसा तो श्री रामनाथ जी बिडासरा ये बता देंगे। अभी सुनने में आया है कि कल ही उनको जैसे करवाया गया था। जो घटना में प्रयुक्त ली गई गाड़ी भी बरामद की गई है, लूटे गए रुपए भी बरामद किए गए हैं और तफ्तीश रामनाथ जी हैं जो रत्नगर ऐसा तो कर रहे हैं। चूरू की जनता है बिन के मैसेज देना चाहोगे जब यहाँ की घटना हुए तो सर्वप्रथम मान के करना चाहिए पुलिस को क्या तरीके से बंद सहयोग करना, चूरू की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहोगा? नहीं, इसमें हमें रत्नगर की कस्बे के लोकल आदमियों का बहुत अच्छा सहयोग मिला और इसी तरह यदि किसी ऐसी घटना होती है तो मैं सजग रत्नगर के लोग हैं, उन्होंने हर तरफ से जो भी जिनसे बनता था उन्होंने, जैसे हमने भाई रात को पूरी लगातार ऑपरेशन चलाया, कोई हमें सोए नहीं। हम कोई भी अधिकारी जो हमने करीब 25-30 आदमी लगे, किसी ने नींद नहीं ली, सभी ने अपनी ईमानदारी से। और मेरा और हमारा यही मोटिव था कि हमारी पूरी टीम को हौसला अफजाई करना, क्योंकि कहीं कहीं जगह जाकर कोई क्लू भी नहीं मिलता कि साहब आगे कोई CCTV फुटेज नहीं आ, अब क्या करें। तो उनको नए सिरे से मतलब चार्ज करके पूरी टीम को हमने उत्साहवर्धन किया। उत्साहवर्धन से ही ये हमारी टीम सफलता तक पहुंची है। और ऑपरेशन चले हुए दौरान कितना CCTV खंगालिया और कितनी सामने कुछ एक चुनौतियां जगह सामने? चुनौती तो बहुत थी, वो बार बार
लोकेशन चेंज कर रहे थे, हमारी टीम को छका रहे थे। कभी तो सीकर जा रहे थे, कभी फतेहपुर जा रहे थे, कभी लोहारू जा रहे थे, कभी बिसाऊ जा रहे थे, कभी नयाबाज चोरू बीबी की लोकेशन भी आ रही थी, क्योंकि वो टैक्सी और बसों में घूम रहे थे। 2 आदमी जो फिरौती मांग रहे थे वो बसों में घूम रहे थे। एक आखिरी सवाल कृष्णा राम जी के जिका इस तरीका का अपराध हुए तो सब पहले आदमी ने पुलिस के साथ की तरीका को व्यवहार रखना चाहिए और किस तरीका की सूचना बांधनी चाहिए, बन खतर के संदेश हो? पुलिस के साथ मित्रवत और परिवार का व्यक्ति ही जानकर जितनी भी पूरी जानकारी है वो साझा करनी चाहिए, क्योंकि पुलिस को क्लू देने में भाई आसपास के लोग, जनता, आमजन, पीड़ित है व्यक्ति, वो ही दिशा दे सकता है। बाकी तकनीकी सहयोग है, आश्वासना है, ये सारी पुलिस सिक्योर कर लेती है। ये पूरा ऑपरेशन का मैंने जगह थारा मुख्य भी रहा बंग कितने अहम भूमिका है। मुखबिरों की भी अच्छी है। जहां भी हमने जिस भी मुखबिर को टास्क दिया उन्होंने तुरंत फॉलो किया। रात को जैसे हमने ये रतन नगर में हमने 18 तारीख को रात को पूरा चलाया था CCTV फुटेज, जिस किसी को भी फोन किया तो रात का चाहे 4 बजी तो 6 बजी है तो वो आए लोग, उन्होंने तुरंत अपना कैमरा खोल करके जो भी उनके पास में भाई हम जानकारी चाह रहे थे हमने जानकारी उपलब्ध करवाई। रतनगर कस्बे के समस्त कस्बा को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उनका बहुत अच्छा सहयोग रहा। आपने सका हा चोरों का सिंघम कृष्णा राम जी को बतायो कि अगर आमजन आपकी सजगता रखे और पुलिस ने सहयोग करे तो बड़े से बड़े अपराध जी को है बिन रोक्यो जा सके है। और एक बार फिर जी राजस्थान पुलिस है बा आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय को जिकवा को ध्येय वाक्य है बिन साबित करियो है। राजेश चौधरी की रिपोर्ट जलको चोरों के लिए। झलको